जरा सोचो, तुम्हारे हाथ एक ऐसा जादुई पत्थर लग जाए जो तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर दे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है टोई नाम के एक लड़के से, जिसने सुबह उठकर फटाफट नाश्ता किया और स्कूल के लिए निकल पड़ा। उसी स्कूल में शहर के सबसे अमीर परिवार ब्लैक फैमिली के बच्चे कोल और हेल्वेटिका ब्लैक भी पढ़ते थे, और वो हर रोज टोई को बहुत परेशान करते थे। उनके साथ कई और शरारती बच्चे भी मिलकर टोई को कूड़ेदान में फेंक देते। खैर, आज सुबह ये होने से पहले टोई ने कहा कि वो जानता है कि वो रोज उसे क्यों परेशान करते हैं। दरअसल ये तुम्हारी लीडर है ना हेल्वेटिका, ये मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। ये भी दांतों में मेरी तरह ब्रेसिस पहनती है ना, इसलिए। लेकिन इस पर हेल्वेटिका कहने लगी कि मैं प्यार व्यार नहीं करती, नफरत करती हूँ तुझसे। और तभी कोल ने उसे उठाकर कूड़ेदान में पटक दिया। खैर, टोई जैसे तैसे बाहर निकलकर स्कूल हॉल में पहुंचा, जहां उसने एक्वेरियम की मछलियों को हेलो कहा। असल में उसके कोई दोस्त नहीं थे, तो वो मछलियों से ही बातें कर लेता था। बाद में जब टोई अपनी क्लास में पहुंचा तो उसका क्लासमेट लूगी साइंस प्रेजेंटेशन दे रहा था, मगर अचानक वो उल चलूल बातें करने लगा। ये देखकर टीचर ने लूगी से पूछा कि तुमने होमवर्क किया था या नहीं। तो लूगी ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने होमवर्क तो किया था, पर मेरी असाइनमेंट एक मगरमच्छ खा गया। अब टीचर को उसकी इतनी वाहियात बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने लूगी को अंडा देकर वापस भेज दिया। आखिरकार स्कूल खत्म होने के बाद टोई सीढ़ियों पर बैठा था, तो लूगी उससे बात करने आया और उसे चॉकलेट दी। और अचानक लूगी के बड़े भाइयों ने वहां आकर उसे उठा लिया और घसीटते हुए घर ले गए। इसी दौरान लूगी की जेब से लगातार चॉकलेट्स निकल कर गिर रही थी। ये देखकर टोई थोड़ा हैरान हुआ कि इतनी चॉकलेट इसकी जेब में आई कहां से, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन तभी रास्ते में कोल और उसके शरारती दोस्त उसके सामने आ गए और टोई को परेशान करने के लिए उसके पीछे भागने लगे। टोई अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और उन बच्चों ने टोई पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। आखिरकार टोई बेहोश होकर सीधा जमीन पर पड़े एक सतरंगी पत्थर पर जा गिरा। जैसे ही उसने वो पत्थर उठाया तो उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसने उसे कोई भी इच्छा मांगने को कहा। पहले तो टोई को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उसने कहा कि काश मेरे भी कुछ दोस्त होते। तभी अचानक आसमान से छोटे छोटे यूएफओज उसके पास आ गए और उसके साथ उसके घर चले गए। अब इस पत्थर की ताकत से उसके 4 एलियन दोस्त बन गए थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर टोई ने अपने नए दोस्तों को अपने बैग में छुप जाने को कहा, पर कुछ ही पलों में यूएफओज बैग से बाहर आ गए और टीवी पर रेसिपीज देखकर खाना बनाने में लग गए। उधर डाइनिंग रूम में टोई अपने माँ बाप से बात कर रहा था कि तभी उसकी बहन स्टेसी गुस्से में वहां आई। असल में उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो रहा था, पर तभी अचानक उन सबको किचन से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। तो टोई दौड़कर वहां देखने गया। वो यूएफओज का बनाया लजीज खाना देखकर बेहद खुश हुआ और मजे से सारा खाना खा गया। इसके बाद उन एलियंस ने टोई का सारा कमरा साफ कर दिया और साथ ही उसके दांत भी सीधे करके ब्रेसेस हटा दिए। कुछ देर बाद स्टेसी टोई के कमरे में अपनी कीरिंग ढूंढ रही थी, तो उसे वहां वो जादुई पत्थर मिल गया। वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही थी, तो उसने गुस्से में कह दिया कि थोड़ा बड़ा हो जाना, पागल है क्या तू। मगर फिर स्टेसी को फोन पर लड़के के बढ़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। खैर, फिर वो पत्थर वहीं फेंक कर वहां से चली गई। अगली सुबह टोई अपने एलियन दोस्तों की मदद से उड़ते हुए स्कूल जा रहा था। फिर टोई ने उन्हें बैग में ही छुपे रहने को कहा। फिर क्लास के दौरान जब टोई अपने बैग में छुपे एलियंस को चुप रहने को कह रहा था, तो हेल्वेटिका ने उसे देख लिया। खैर, बाद में क्लास के दौरान टोई के बैग में बंद उन एलियंस ने जोर जोर से गाने बजाने शुरू कर दिए, जिस वजह से टोई की टीचर ने उसे काफी डांट मारी। अब टोई अपने बैग में हाथ डालकर ब्लैक बॉक्स निकालने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो एलियंस दोबारा से कुछ गड़बड़ ना कर दें। उधर वो एलियंस उसे वहीं रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जब टोई ने ज्यादा जोर लगाया तो झटके से ब्लैक बॉक्स बाहर निकला और उड़कर सीधा हेल्वेटिका के मुंह पे जा लगा। इस बात से हेल्वेटिका गुस्सा होकर एक्वेरियम के पास गई और टोई की मछली को खाने की धमकी देने लगी। इधर वो एलियंस भी बाहर निकलकर जो मन में आया वो कर रहे थे। जैसे ही हेल्वेटिका ने मछली मुंह में डाली, तो टोई उसी पल उस पर कूद गया और उसे जोर से दबाया ताकि मछली बाहर आ जाए। लेकिन इस सब के बीच वो दोनों खिड़की से बाहर गिर गए। यूएफओज ने पहले तो मछली को एक्वेरियम में डाला और फिर मैदान में जाकर कोल और बाकी शरारती बच्चों को परेशान करने लगे। इस सब में एक बच्चा तो सीधा पेड़ से टकराकर बेहोश होकर गिर गया। उधर टोई और हेल्वेटिका खिड़की से नीचे गिरे तो उन्हें काफी गहरी चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अब उन दोनों के दोनों हाथों पर प्लास्टर लगा दिए गए थे। लेकिन इस सब के चक्कर में उन दोनों में थोड़ी दोस्ती बढ़ने लगी और वो अजीबोगरीब लड़का लूगी भी उनका दोस्त बन गया। असल में इस सारी गड़बड़ के पीछे लूगी का ही हाथ था। दरअसल पिछले दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी
जिस वजह से लूगी के दोनों भाई लूग और लेजर अंदर बैठे वीडियो गेम्स खेल रहे थे। पर लूगी का मन था कि चलो भाई बाहर चल के घूमेंगे। उसके ये कहते ही बारिश रुक गई और एक खूबसूरत सा रेनबो बन गया। इसके बाद वो तीनों भाई खेलने के लिए बाहर चले गए। बाहर जाकर उन्होंने रेनबो देखा तो वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये शुरू कहाँ से होता है। काफी मशक्कत के बाद जब वो रेनबो की शुरुआत में पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक सतरंगी पत्थर मिला। जैसे ही लूगी ने पत्थर को उठाया तो उसे भी वही आवाज सुनाई दी और उसने अपनी पहली इच्छा मांगी कि जिंदगी भर उसकी जेब में चॉकलेट कभी खत्म ना हो। इसके बाद लूगी ने ऊंचे टावरों वाला एक किला मांगा जिसके आसपास मगरमच्छों और सांपों से भरा तालाब हो। अब लूग और लेजर भी अपनी इच्छा मांगना चाहते थे, इसलिए वो लूगी से पत्थर छीनने लगे और इसी चक्कर में वो पत्थर तालाब में जा गिरा। अब उन्हें किसी भी हालत में पत्थर तो वापस चाहिए था, तो वो जैसे तैसे नीचे पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो जादुई पत्थर एक बड़े से पत्थर के ऊपर था, मगर जैसे ही लूगी उसे उठाने गया तो उसे एहसास हुआ कि वो पत्थर नहीं बल्कि एक मगरमच्छ का सर था। मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया तो वो अपनी जान बचाने के लिए कूद गया, पर इसी दौरान जादुई पत्थर उस मगरमच्छ के पेट में चला गया। इधर लूग को सांपों ने चारों ओर से घेर लिया था, तो लूगी अपनी जान जोखिम में डालकर मगरमच्छ के मुंह में कूद गया और उसके पेट से वो जादुई पत्थर बाहर ले आया। भाई क्या चल रहा है इस मूवी में। उसी पल उसने विश मांगकर सांपों को गायब कर दिया, जिससे लूग की जान भी बच गई। लेकिन इस सब के बीच मगरमच्छ उसका होमवर्क खा गए थे, मतलब वो टीचर को झूठ नहीं बोल रहा था। साथ ही जब वो मगरमच्छ के पेट में था तो मगरमच्छ ने ये इच्छा मांगी थी कि काश सभी मगरमच्छ 2 पैरों पर चलने लगे। अचानक सभी मगरमच्छ 2 पैरों पर उनके पीछे दौड़ने लगे तो लूगी ने इच्छा मांगी कि वो तीनों उड़कर यहाँ से चले जाएं। तभी एक ड्रैगन उन्हें बचाने आया और उन्हें उड़ाकर टावर की छत पर छोड़ दिया। अगर अब मगरमच्छ उनके पीछे टावर पर चढ़ने लगे तो लूगी ने उन्हें नीचे गिराने की इच्छा मांगी। अब वो सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए कि तभी ड्रैगन का थूक लूगी के ऊपर गिर गया। आखिरकार थक हार कर लूगी ने घर जाने की इच्छा मांगी और अपने भाइयों के साथ आगे का प्लान बनाने लगा। उसका भाई लेजर कहने लगा कि उन्हें समझदारी से इच्छा मांगनी होगी। तब लूगी ने इच्छा मांगी कि उनमें से कोई एक सुपर जीनियस बन जाए, लेकिन पत्थर ने उनकी छोटी बहन को सुपर जीनियस बना दिया और अब वो सिर्फ अपने मन की पावर से उनसे बात कर सकती थी। उनकी ये विश भी उल्टी पड़ गई तो आखिरकार लेजर गुस्से में पत्थर को लेकर बाहर गया और एक बड़ी सी गुलेल मांगी ताकि वो पत्थर को बहुत दूर फेंक सके। इसके बाद वो पत्थर वहीं जा गिरा जहाँ से टोई को वो मिला था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टेसी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करने के बाद एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने पहुंची। इस बच्चे का नाम नोज था और वो टोई का पुराना दोस्त था। नोज के पिता डॉक्टर नोजवर्दी को कीटाणुओं से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए उनका पूरा घर चारों ओर से ढका हुआ था और अंदर आने वाले हर इंसान को सैनिटाइज होकर जाना पड़ता था। उस दिन स्टेसी को नोज के घर के बाहर अपने भाई का पत्थर दिखाई दिया तो उसने इसे अपने पास रख लिया और चुपचाप अंदर चली गई। उधर जब नोज अपने पिता की लैब में था तो जैसे ही उसके पिता मुड़े तो वो अपनी नाक साफ करने लगा और उसने अचानक अपनी नाक से एक चूहा निकालकर हवा में उछाल दिया, जो कि सीधा जाकर उसके पिता के एक्सपेरिमेंट पर गिरा। नोज ने अपने पिता को बताने की कोशिश की पर वो बिना बात डांट नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि चुप रहने में ज्यादा भलाई है। तभी वो उस जादुई पत्थर को देखकर काफी खुश हुआ तो स्टेसी ने उसे वो पत्थर दे दिया। फिर स्टेसी डॉक्टर नोजवर्दी के बारे में बात करने लगी तो नोज कहने लगा कि काश उसके पिता के एक्सपेरिमेंट काम करने लगे। ऐसा करते ही लैब में मौजूद उसकी नाक का वो चूहा तेजी से बढ़ने लगा और उसने बड़ा होकर एक मॉन्स्टर का रूप ले लिया। उधर नोज के घर के बाहर टोई और लूगी आ पहुंचे क्योंकि वो नोज से बात करना चाहते थे, लेकिन नोज ने इनकार कर दिया क्योंकि टोई पूरे 1 साल बाद उससे मिलने आया था। टोई ने इसके लिए नोज से माफी मांगी और कहा कि उसकी बहुत कीमती चीज खो गई है। फिर उसने अपने सतरंगी पत्थर की बात की पर नोज ने उसे कह दिया कि मैंने ऐसा कोई पत्थर नहीं देखा और फोन काट दिया। ये सुनकर टोई और लूगी को थोड़ा शक हो गया। वहीं दूसरी ओर लैब में वो मॉन्स्टर कांच तोड़कर बाहर आ गया और मजे से पूरे घर में घूमने लगा। जब नोज को लिविंग रूम में कुछ आवाजें सुनाई दी तो उसे लगा कि उसके पिता एक्सपेरिमेंट करते हुए सो गए हैं। उधर टोई को यकीन था कि नोज झूठ बोल रहा है, इसलिए वो लूगी के साथ मिलकर खिड़की का शीशा तोड़कर घर में घुस गया। मगर जल्द ही डॉक्टर नोजवर्दी ने उन्हें पकड़ लिया और उसी पल उनकी सफाई करने लगे। वहीं दूसरी ओर नोज लैब में पहुंचा तो उसने मॉन्स्टर को देखा और मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ गया। इधर हॉल में स्टेसी टोई से बात करने आई और तभी नोज ने वहां आकर सबको मॉन्स्टर के बारे में बताया। उसी पल टोई और लूगी ने वो पत्थर नोज के हाथ में देखा तो वो उस पर झपट पड़े और इसी चक्कर में पत्थर हवा में उड़ गया।
तभी अचानक मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया और वो पत्थर सीधा उसके मुंह में चला गया। उसे देखते ही डॉक्टर नोजवर्दी ने दिमाग से काम लिया और एक बटन दबाकर वहां एक कांच की दीवार खड़ी कर दी ताकि मॉन्स्टर उन तक पहुंच न सके। मगर वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि वो कांच तोड़कर उनके पीछे पड़ गया। असल में नोज अपनी नाक के चूहे खा जाता था, इसलिए अब ये मॉन्स्टर अपने साथियों की मौत का बदला लेने आया था। खैर, अब वो सभी जान बचाकर सैनिटाइजेशन चेंबर में पहुंचे। वहीं डॉक्टर नोजवर्दी लैंप पर लटकते हुए लैब में चले गए। अब टोई बिना पत्थर लिए जाने वाला नहीं था, इसलिए वो मॉन्स्टर के पेट से पत्थर निकालने वापस गया। मगर इस बार मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया, पर तभी नोज ने अपनी नाक से एक दूसरा चूहा निकाला और उसे खाने की धमकी देने लगा। पता खा जाऊं तेरे भाई को। मॉन्स्टर ऐसा उन्हें नहीं दे सकता था, इसलिए उसने टोई को उन्हें वापस दे दिया। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। वो सब सैनिटाइजेशन चेंबर से होते हुए घर से बाहर निकल गए, पर वो मॉन्स्टर अब भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। अचानक नोज भागते हुए एक पोस्ट बॉक्स से टकराकर कीचड़ में गिर गया। अब मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसके पिता अपनी बंदूक के साथ वहां पहुंचे। इस बंदूक की मदद से उन्होंने इस मॉन्स्टर को बहुत छोटा करके एक डिब्बी में कैद कर दिया। इधर टोई और लूगी वो जादुई पत्थर लेकर तुरंत भाग निकले। फिर हम पिछली रात की कहानी देखते हैं, जहां टोई के माँ बाप जेन और एलन कंपनी की एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आज रात उन दोनों में से कोई एक कंपनी का पार्टनर बनने वाला था। इस दौरान एलन ने जेन को फोन पर किस भेजी, जबकि वो दोनों एक ही कमरे में मौजूद थे। तब जेन को एहसास हुआ कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो एक दूसरे से कितने दूर हो चुके हैं। खैर, तैयार होने के बाद जेन टोई को बाय कहने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन वो तो सो चुका था। तभी टोई के ब्लैक बॉक्स पर हेलवेटिका की तरफ से मैसेज आया, तो जेन उसे पढ़ने के लिए आगे बढ़ी। और तभी अचानक टोई की आंख खुल गई, तो जेन ने अपनी लिपस्टिक उतारने का नाटक करते हुए जमीन से वो जादुई पत्थर उठाकर अपने बैग में रख लिया। खैर, जेन के जाने के बाद लूगी ने टोई को फोन करके यूएफओज के बारे में बात की। लूगी ने कहा कि टोई को ये एलियन दोस्त भी जादुई पत्थर की वजह से मिले होंगे। अब लूगी को ये पत्थर वापस चाहिए था, इसलिए उसने टोई से पूछा कि उसने पत्थर कहाँ रखा है। तब जाकर टोई को एहसास हुआ कि उसकी माँ गलती से वो जादुई पत्थर अपने साथ ले गई। उधर जेन और एलन जब पार्टी में जा रहे थे, तो जेन को अपने हनीमून का समय याद आ गया। उसने एलन से कहा कि आज हम अकेले में एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं, पर एलन तो फोन पर बात करने में बिजी था। अचानक जेन नीचे गिर गई, लेकिन एलन को पता तक नहीं चला। खैर, उठने के बाद जेन ने कहा कि वो चाहती है वो एक दूसरे के करीब आ जाएं। ऐसा कहते ही पत्थर की जादुई शक्ति ने अपना काम किया और अचानक उन दोनों के शरीर आपस में जुड़ गए। अब वो इतना घबरा गए कि पास की झाड़ियों में जा छुपे और जेन का पर्स सीढ़ियों पर ही छूट गया। कुछ ही देर में हेलवेटिका को ये पर्स मिला, पर वो ये नहीं जानती थी कि इसके अंदर जादुई पत्थर है। तभी अचानक टोई ने पीछे से उसे डरा दिया, तो हेलवेटिका ने गुस्से में उसके मुंह पर पर्स दे मारा। पर उसी समय मिस्टर कार्बोनिस ने वहां आकर हेलवेटिका को डांटा और फिर हेलवेटिका ने टोई को किचन में ले जाकर उसकी चोट पर जबरदस्ती बर्फ रगड़ दी। दर्द हो रहा होगा ना तुझे, हैं? दर्द हो रहा होगा ना? इसके बाद हेलवेटिका ने उससे पूछा कि वो पार्टी में क्या करने आया है, जिस पर टोई कहने लगा कि मैं तो बस अपनी माँ का पर्स लेने आया था। उसी समय उसने जादुई पत्थर उठाया और वहाँ से जाने लगा, पर तभी हेलवेटिका ने उसे पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। टोई ने चिल्लाकर उसे जादुई पत्थर छोड़ने को कहा, तो हेलवेटिका को समझ आ गया कि इस पत्थर में जादुई शक्तियाँ हैं। हेलवेटिका ने पूछा कि ये काम कैसे करता है, और तभी कोल ने वहां आकर टोई को हमेशा की तरह कूड़ेदान में पटक दिया। तब हेलवेटिका ने गुस्से में कहा कि उसके भाई का दिमाग एकदम खराब है और वो चाहती है कि वो एक बीटल में बदल जाए। इधर जेन ने खिड़की से कोल को बीटल में बदलते हुए देख लिया, इसलिए अब वो भी एलन के साथ पार्टी में चली गई ताकि वो पत्थर वापस लेकर फिर से नॉर्मल हो सके। उधर किचन में टोई उठा तो उसके सर पर कूड़ेदान था और सीधा चलने के चक्कर में उसने अपना स्टील का वो कूड़ेदान हेलवेटिका के मुंह पर दे मारा। इसी चक्कर में वो पत्थर उड़कर एक वेटर की ट्रे में जा गिरा। वहीं जेन और एलन पत्थर की तलाश कर रहे थे और इधर हेलवेटिका और टोई भी उसकी खोज में जुटे थे। तभी कार्बोनिस ने उस पत्थर को खाना समझ के उठा लिया और फिर जेन और एलन को अलग अलग होकर जल्दी से स्टेज पर आने को कहा। मगर जेन और एलन तो चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मिस्टर कार्बोनिस उनकी इस बात से इम्प्रेस हो गया कि सही बात है, दुश्मनों के साथ ही रहना चाहिए। दरअसल वो दोनों पति पत्नी ए और बी टीम्स के लीडर्स थे कंपनी में। खैर, इसके बाद कार्बोनिस ने पत्थर को पकड़कर ये कह दिया कि वो तो चाहता है कि सभी हमेशा अपने दुश्मनों के करीब रहकर उनसे झगड़ते रहें। ऐसा कहते ही अचानक वहां मौजूद सभी लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तभी वेटर से टकराने पर कार्बोनिस के हाथ से पत्थर गिर गया। उसी पल जेन और एलन ने जमीन पर गिरकर वो पत्थर उठाया
मगर उनके इच्छा मांगने से पहले ही हेल्वेटिका ने उनके हाथ से पत्थर छीन लिया। अब वो जल्दी से अपने पिता को इस पत्थर की शक्तियों के बारे में बताना चाहती थी, पर तब तक चारों तरफ हंगामा देखकर कार्बोनिस गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसे लगा कि हेल्वेटिका इस सब के बीच भी कोई फालतू सी बात बताने आ रही है, इसीलिए वो उस पर चिल्लाने लगा। तब हेल्वेटिका ने कार्बोनिस को कान खोलकर उसकी बात सुनने को कहा। उसी पल कार्बोनिस के कान बहुत बड़े बड़े हो गए। फिर उसने पत्थर से उसका प्लास्टर निकाल कर एक रॉकेट बाइक मांगी, साथ ही जादू से अपने दांतों के ब्रेसेस भी हटा दिए। अब हेल्वेटिका पत्थर लेकर बाइक पर फरार हो गई तो जेन और एलन उसके पीछे साइकिल पर भागे। थोड़ी देर बाद हेल्वेटिका की बाइक एक पत्थर से टकरा गई और वो उड़कर एक कूड़ेदान में जा गिरी। इसी चक्कर में वो जादुई पत्थर उसके हाथ से छूटकर घूमता हुआ वापस कार्बोनिस के बंगलो तक आ पहुंचा। जल्द ही कार्बोनिस ने इच्छा मांगने के लिए पत्थर उठाया, पर उसी समय कई लोगों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। आखिरकार टोई ने पत्थर उठाया और सबके वापस नॉर्मल होने की इच्छा मांगी। ऐसा कहते ही सबने लड़ना बंद कर दिया और उसके माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए और कोल भी एक बीटल से वापस इंसान बन गया। इसके बाद टोई ने तुरंत बाहर जाकर पत्थर को दूर फेंक दिया, जहाँ से वो डॉक्टर नोजवर्दी के घर के बाहर जा गिरा और अगले दिन स्टेसी को यहीं से पत्थर मिला था। खैर, अब नोज से पत्थर लेकर टोई ने अपना प्लास्टर उतारने की इच्छा मांगी। इससे पहले कि वो कुछ और मांगता, अचानक हेल्वेटिका ने वहां आकर उससे पत्थर छीन लिया। उसी पल ब्लैक बॉक्स सिक्योरिटी गार्ड्स की टीम वहां आ पहुंची और उन्होंने बच्चों को पत्थर उनके हवाले करने को कहा, लेकिन नोज ये पत्थर मिस्टर ब्लैक के हाथों में जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो हेल्वेटिका के हाथ से पत्थर चुराकर भाग निकला। उसने उड़ने की इच्छा मांगी, लेकिन पत्थर ने उसे कबूतर बना दिया और अब वो पत्थर का भार उठाकर उड़ नहीं पा रहा था। जल्द ही पत्थर लेजर के हाथ लग गया और उसने घर में घुसने के बाद ये इच्छा मांगी कि ये पत्थर सबसे बचाने के लिए मेरे हाथ सबसे लंबे हो जाएं, ताकि कोई भी उससे पत्थर न छीन सके। लेकिन हेल्वेटिका ने भीड़ से अलग होकर दूसरी मंजिल पे जाके पत्थर ले लिया। फिर उसने गायब होने की शक्तियां मांगी और पत्थर को लेकर भाग निकली। अब बाकी सबको चाहे वो नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन पत्थर तो दिख रहा था, इसीलिए सभी उसके पीछे भागने लगे। कुछ ही देर में लेजर ने अपने लंबे हाथों की मदद से हेल्वेटिका से वो पत्थर दोबारा छीन लिया। जैसे ही उसने पत्थर अपने हाथ में लिया तो उन दोनों की शक्तियां गायब हो गई। अब हेल्वेटिका ने गुस्से में लेजर को मुक्का मारा तो उसके हाथ से पत्थर गिरकर सीधा कार्बोनिस के पैरों में जा गिरा। उसे हाथ में लेते ही कार्बोनिस ने अपने सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया और अपने लिए पैसों के एक पहाड़ की इच्छा मांगी। तभी हेल्वेटिका ने बड़ी चालाकी से अपने पिता से कहा कि ये सारा पैसा बैंक में ट्रांसफर कर लो पापा। और फिर जैसे ही कार्बोनिस ने ये इच्छा मांगी तो अचानक से उसके नीचे से सारे पैसे गायब हो गए और वो नीचे गिरते हुए एक बिल्डिंग से लटक गया और अब वो जादुई पत्थर एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ लग गया। अब उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा कि अब वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। ये सुनकर टोई को एहसास हुआ कि इंसान का लालच सब कुछ तबाह कर सकता है, इसलिए अब सभी बच्चों ने मिलकर बड़ों को रोकने का सोचा। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड इच्छा मांगने वाला था तो हेल्वेटिका ने बीच में आकर पत्थर को छूकर कहा कि सिक्योरिटी गार्ड सॉसेज बन जाए। तभी अचानक स्टेसी का बॉयफ्रेंड वहां आ गया, जो बिल्डिंग जितना बड़ा हो चुका था, क्योंकि स्टेसी ने अनजाने में उसे बड़ा होने को कह दिया था। उसने कार्बोनिस को सही सलामत नीचे उतारा और फिर कार्बोनिस ने पत्थर अपने कब्जे में ले लिया। अब उसने इच्छा मांगी कि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाए। उसी समय उसका शरीर ब्लैक बॉक्स के भारी भरकम रोबोट में तब्दील हो गया। अब अपने पिता का मुकाबला करने के लिए हेल्वेटिका एक बड़ी मधुमक्खी में बदल गई और कोल एक बहुत बड़ा बीटल बन गया। अब वो दोनों मिलकर कार्बोनिस का सामना करने लगे। इधर टोई ने अपने एलियन दोस्तों को मदद के लिए बुलाया और उधर लूगी ने अपनी मगरमच्छों की फौज को बुला लिया। अब कार्बोनिस पर इतने हमले एक साथ हो रहे थे, पर फिर भी उसने मगरमच्छों को उठाकर दूर पटक दिया। एक मगरमच्छ सीधा जाकर लूगी की छोटी बहन पर गिरने वाला था और अब वो अपने दिमाग की शक्ति से चीजों को हवा में उड़ा सकती थी और ऐसे ही उसने मगरमच्छ को हवा में रोक दिया। अब वो बच्ची कहने लगी कि इंसानों ने अपने लालच में आकर जादुई पत्थर का गलत इस्तेमाल किया है और इसलिए उसने अपनी शक्तियों से सब कुछ एकदम पहले जैसा कर दिया। फिर बच्ची ने कहा कि उन्हें इस पत्थर को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। सभी ने इसके लिए हामी भर दी और तभी अचानक एक जोरदार तूफान आ गया और जादुई पत्थर को अपने साथ ले गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।